जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका नाम सुनते ही दिल में रिस्पेक्ट का भावना अपने आप ही पनपता है, जिनका नाम सुनते ही देश के लिए जज्बा अपने आप ही चढ़ जाता है, जिनका डेथ को भी हम लोग अभी तक नहीं मान पाए। सार्गर प्राप्ति के इतने दिन बाद भी हम लोग आज तक नहीं मान पाए कि महान शख्सियत हम लोगों के बीच में नहीं। महात्मा गांधी जी के टाइम पे स्वाधीनता आया था, इसका मतलब ये नहीं है कि महात्मा गांधी जी के लिए ही स्वाधीनता आया था और कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं था। इसमें एक ऐसा शख्सियत भी था जिसका कद काठी महात्मा गांधी से बहुत ऊंचा था। नेताजी का एक्सेप्टेंस देश में इतना था कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर कोई एक लीडर को मानते थे तो वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी नाम भी नेताजी का खुद का नहीं है, ये लोगों के द्वारा प्यार से दिया गया नाम। तो नेताजी का नाम था सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म हुआ था 23 जनवरी को 1897 उड़ीसा का कटक शहर में। नेताजी यूरोपियन स्कूल कटक से अपना 10th क्लास कंप्लीट किए थे, जहां पे 10th में सेकंड रैंक आया था, तो इजीली प्रेसिडेंसी कॉलेज में भर्ती भी हो गए थे। उसके बाद जैसे प्रेसिडेंसी कॉलेज में गया तो उनको बहुत कुछ का सामना करना पड़ा कॉलेज लाइफ में अपना। एक तो इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट चल रहा था, उसके साथ साथ जो इंग्लिश प्रोफेसर थे उन लोग भी अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे इंडियन स्टूडेंट के साथ। इसके साथ मैं एक और कहानी जोड़ना पसंद करूंगा, जहां पे एक इंग्लिश प्रोफेसर था। इंग्लिश प्रोफेसर क्या करते थे कि जो भी इंडियन स्टूडेंट थे उन लोगों को ऐसे ही पीट देते थे विदाउट एनी रीजन। तो क्या किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड उसका जो सहपाठी था सब मिलकर प्रिंसिपल के पास गए एंड कंप्लेंट किया। तो प्रिंसिपल ने बुलाया प्रोफेसर को एंड वहां पे जाके प्रोफेसर ने सॉरी भी बोल दिया। उसके बाद फिर से कूटना पीटना चालू कर दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, सभी स्टूडेंट स्ट्राइक में बैठ गए। तो जैसे ही सब स्ट्राइक में बैठ गए, न्यूज में इसका चर्चे आने लगे, तो फिर प्रोफेसर को भी झुकना पड़ा एंड फिर से कूटना पीटना चालू कर दिया उसके बाद ही। तो उसके बाद क्या किया, स्टूडेंट ने मिलकर प्रोफेसर को पीट दिया सबने मिलकर। नेताजी भी उसमें शामिल थे। तो उसके बाद जो समिति बिठाया गया, समिति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया। उसके बाद जैसे प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया तो फिर से बोर्ड का गठन हुआ एंड नेताजी को जो है सॉरी बोलने के लिए बोला, पर नेताजी बोला कि गलत के आगे नहीं झुकना नहीं। नेताजी के पिताजी थे एक बैरिस्टर एंड उसके बाद जैसे प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया तो नेताजी के पिताजी ने नेताजी को बुलाया अपने पास। उसके बाद बोला कि आप आईएएस का तैयारी कर सकते हैं। आईएएस जो उस टाइम का एक बहुत ही हाई लेवल पोस्ट था एंड फिलहाल अभी के टाइम पे भी हाईएस्ट अगर पोस्ट किसी को माना जाता है तो आईएएस ही है। तो उस टाइम पे आईएएस का जो पढ़ाई है इंडिया में नहीं होता था, तो सुभाष चंद्र बोस जी को जो है लंदन में भेज दिया आईएएस की तैयारी करने में। एंड सुभाष चंद्र बोस जैसे ही लंदन में पहुंचा, 4 साल के पढ़ाई मैंने 7 महीने में कंप्लीट कर लिया एंड उसके बाद आईएएस में 4th रैंक होल्डर हो गया। 4th रैंक होल्डर होने के बाद नेताजी रियलाइज किया कि मेरा जो देशवासी है, मेरा जो कंट्री है, वहाँ का लोग इन लोगों के अधीन है, तो मैं कैसे इन लोगों के साथ मिलकर नौकरियां कर सकता हूँ, इन लोगों के साथ उठना बैठना रख सकता हूँ, अच्छा संबंध रख सकता हूँ। जैसे ये सब विचार नेताजी के दिमाग में आया तो नेताजी तुरंत ही अपना त्याग पत्र दे दिया। उनके पिताजी एंड उनके भाइयों ने बहुत समझाया, पर नेताजी त्याग पत्र देने के बाद सीधा इंडिया आ गए। मुंबई बंदरगाह में जैसे ही उतरे तो हजारों का भीड़ इकट्ठा आ गया था। तो नेताजी का यहाँ पे समझ में आया कि ऐसा अगर एक छोटा सा नौकरी को मैं लात मार सकता हूँ तो इतना सारा भीड़ इकट्ठा हो सकता है। तो अगर मैं ज्यादा मेहनत करूँ, ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकता हूँ, पूरा देश का अगर मैंने इकट्ठा कर सकता हूँ तो इंडिपेंडेंस हम लोगों को जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद नेताजी इंडिया का उस टाइम का फ्रीडम मूवमेंट का जो सबसे बड़ा संगठन है, जो कि है इंडियन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन हुए एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन था, कोलकाता अधिवेशन में ही महात्मा गांधी एंड नेहरू जी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मतभेद तो होना ही था, पर मनभेद कभी नहीं था। ऐसे ही इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में पूर्ण स्वराज का बात आ गया तो ये बात आग की तरह चारों ओर फैल गया एंड उसके बाद नेताजी का जो कदकाठी था महात्मा गांधी से ऊपर जा रहा था। उसके बाद 1939 में जब कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुनने का बात आया तो महात्मा गांधी जी एंड नेताजी दोनों के आमने सामने खड़ा हो गया, जहां पे नेताजी खुद लड़ रहे थे प्रेसिडेंट चुनाव के लिए एंड महात्मा गांधी जी के तरफ से सीतारामैया जी प्रेसिडेंट के चुनाव में खड़े हुए थे, जहां पे सीतारामैया जी को महात्मा गांधी जी का पूर्ण समर्थन था एंड महात्मा गांधी जी अपना अधिवेशन में जाके भी बोला था कि सीतारामैया जी को जिताना मतलब मुझे जिताना होगा। आप लोग जान के हैरानी होगा, जब रिजल्ट निकला प्रेसिडेंट चुनाव का तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। यहाँ पे सीतारामैया जी को मिला था 1375 सीटें एंड सुभाष चंद्र बोस को मिला था 1580 सीटें। तो यहाँ पे जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जीत गया तो यहाँ पे एक क्लैश तो होना ही था महात्मा गांधी जी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, क्योंकि महात्मा गांधी जी थे नरम दल वाले एंड सुभाष चंद्र बोस था गरम दल वाले। तो जैसे ही सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बन गया तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने बोला था सुभाष चंद्र बोस को कि अपना त्याग पत्र दे दो, क्योंकि अगर कांग्रेस गरम दल वाले हो गए तो यहाँ पे देश में खड़ा रहने के लिए जो स्तंभ चाहिए, जो नरम दल वाले जो कि इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को बनाए रखे, ऐसा नहीं हो सकता था। तो इसलिए नेताजी महात्मा गांधी जी को बात मान लिया एंड एक अच्छे शिष्य की तरफ अपना त्याग पत्र कांग्रेस को दे दिया। जैसे ही कांग्रेस से नेताजी को बाहर निकाल दिया गया, अपना प्रेसिडेंट से त्याग पत्र दे दिया नेताजी, उसके बाद नेताजी को अरेस्ट कर लिया गया एंड एक बार दो बार नहीं, उसके बाद 12 बार नेताजी को अरेस्ट कर लिया गया था एंड 12 बार जेल में जाके टर्चर किया गया है
एंड उसके बाद नेताजी को ऑर्डर आया था कि नेताजी को अपने घर में ही बंद रखा जाए। नेताजी का लोकप्रियता इंडिया में इतना ज्यादा था कि नेताजी को जेल में भी बंद कर नहीं कर सकते थे, इसलिए नेताजी को क्या किया कि हाउस अरेस्ट करने का ऑर्डर आया, कि मतलब गृहबंदी करने का ऑर्डर आया। उसके बाद नेताजी सोच रहे थे कि इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अपना काम कर ही रहे थे, तो इस टाइम पे चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1939 का टाइम था जहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था। तो नेताजी बहुत दूरदर्शी थे, तो नेताजी यहाँ पे समझ गए थे बस इंडिया में रह के इंडिया को फ्रीडम दिलाना बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा, तो और क्या क्या उपाय था। तो नेताजी ने सोचा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है एंड ब्रिटेन था एलाइज पावर, तो नेताजी ने सोचा कि जो एक्सिस पावर है, जो ब्रिटेन का प्रतिद्वंदी है, उन लोगों से हेल्प लिया जाए। तो यह इसलिए नेताजी सबसे पहले इताली गए थे, उसके बाद यूएसएसआर एंड घूम के फिर जा गए थे जर्मनी। तो जर्मनी में जाके हिटलर से मुलाकात हुआ नेताजी का। एंड यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार घटना है कि जब हिटलर आया नेताजी के साथ मिलने के लिए, तो नेताजी ने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं मिलना, कि वो था हिटलर का बहरूपिया। जैसे हिटलर ने यह बात सुना कि हिटलर का जो बहरूपिया था, नेताजी ने उसको पहचान लिया, तो हिटलर यहाँ पे अचंभित हो गया कि कैसे पहचान लिया, आज तक कोई नहीं पहचान पाया। उसके बाद हिटलर का और एक बहरूपिया आया, जहां पर भी नेताजी ने पहचान लिया है, उसके साथ भी मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उसके बाद ऐसे करके हिटलर का 3-4 जो बहरूपिया था आया, पर नेताजी किसी के साथ भी मिलने के लिए इनकार कर दिया। उसके बाद जब रियल हिटलर आया तब नेताजी खड़ा हुए एंड हाथ मिलाए, तब हिटलर का सर चकरा गया, क्यों समझ नहीं पा रहे थे कैसे पहचान गया। हिटलर बोला कि पहले किस लिए बात में आए हो वो सब छोड़ो, पहले बताओ कि पहचाना कैसे। तो नेताजी ने बोला बहुत आसान सा है, अगर इतना बड़ा कंट्री का लीडर आके डायरेक्ट हाथ मिला रहा है तो ये जनरली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेताजी वहां पे गए थे हेल्प मांगने, तो इतना बड़ा कंट्री का लीडर आके डायरेक्ट हाथ मिला रहा है, ये नेताजी पहचान गए थे कि असली हिटलर नहीं है। तो जैसे ही ऐसा बात बोला नेताजी ने, तो हिटलर बहुत प्रभावित हुए थे। उसके बाद नेताजी अपना बात रखे, तो नेताजी ने बोला हिटलर को कि जो वॉर प्रिजनर है, इंडिया के जो सैन्य जाके ब्रिटेन की तरफ से हिटलर के अगेंस्ट में फाइट कर रहा था, जो वॉर प्रिजनर, उन लोगों को नेताजी के साथ देने के लिए, तो पहले तो हिटलर ने इनकार कर दिया था। ये था क्योंकि जो वॉर प्रिजनर कुछ दिन पहले हिटलर के खिलाफ लड़ रहे थे, वही कैसे हिटलर की तरफ से लड़ेगा, पहले तो हिटलर ने मानने के लिए इनकार कर दिया। उसके बाद नेताजी ने जैसे जाके इंडियन के सामने अपना बात रखे, उसके बाद हिटलर प्रभावित हुए एंड जो 4000 सैन्य जर्मनी में बंद थे, 4000 सैन्य के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वहां से यात्रा करने के लिए उत्साहित किए, क्योंकि जो जर्मनी जियोपॉलिटिकली इंडिया से बहुत दूर था। तो हिटलर ने बोला कि जो एक्सिस पावर में है जापान जर्मनी का सहयोगी भी है, तो हिटलर यहाँ से जापान से बात करेगा एंड जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को है उसको जापान भेजने का पूरा बंदोबस्त भी करेगा। उसके बाद हिटलर ने एक पनडुब्बी दिया, अपना प्राइवेट पनडुब्बी, एंड 4000 जितना भी सैन्य था उनको भी जापान रवाना कर दिया। एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस 90 दिन की यात्रा के बाद जापान का जो सुमात्रा द्वीप है, फिलहाल वो है इंडोनेशिया के पास है, इंडोनेशिया के पास जो सुमात्रा द्वीप है, वहां पे आके उस टाइम पे जो जापान के अंडर में था, जो यहाँ पे आके नेताजी ने लैंड किए थे पहले जापान के अंदर। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे ही जापान आया, जापान का जो प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम का था तोजो के साथ मुलाकात हुआ एंड उस टाइम पे जापान क्या कर रहा था, सिंगापुर जब ब्रिटेन के पास था वहां पे अटैक करने की तैयारी करते थे। सुभाष चंद्र बोस बोला कि बस जो बम वगैरह गोला वगैरह गिरा रहे हो उसके साथ एक बस पर्ची में हिंदी में तमिल में लिख दो, हर पर्चे में तमिल में और हिंदी में लिखो कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों की गुलामी करते रहोगे। तो जैसे सिंगापुर में तैनात भारतीय सेना ने यह पर्चा पढ़ा, तो उन लोगों के अंदर जो देशभक्ति का जागरण हुआ, उसके बाद बहुत ही आसानी से जापान ने सिंगापुर के ऊपर कब्जा कर लिया। उसके बाद रासबिहारी बोसु जो भारतीय सेना को सिंगापुर में तैयार कर रहे थे इंग्लिश के खिलाफ, वहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस आया एंड कमांड नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया। वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक बहुत ही खतरनाक भाषण हुआ था, जहां पर नेताजी ने बोला था कि তোমরা আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেবো। एंड यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा पिकअप लाइन भी है खान सर का, दिखाने का कोशिश करूंगा अगर कॉपीराइट नहीं आता है तो। खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी, जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके जग में लेकिन आगे तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। अजान बाहों ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इंकलाब के नारे कोसों तक सुनाई देते थे। बोले सुभाष वह आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो खुद को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करता हो मैं कफन बढ़ाता हूं, वह आगे आए जो इसे हंस कर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी हम आते हैं, माता के चरणों में अपना रक्त बहाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे,
चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा भारत के महारणवीरों ने खून से इतिहास नया। नेताजी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं को भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में आने के लिए प्रोत्साहित किया था एंड महिलाओं के लिए एक अलग ब्रिगेड बनाया था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, झांसी की रानी ब्रिगेड। एंड उसके बाद रासबिहारी बोस के द्वारा संगठित आजाद हिंद फौज के साथ होकर फाइट करते हुए अरुणाचल प्रदेश तक आ गए थे, जो कि इंडिया का फिलहाल अरुणाचल प्रदेश है। वहां पर आके सबसे पहले आजाद हिंद फौज का सरकार गठित हुआ था एंड इंडियन नेशनल फ्लैग सबसे पहले इंडिया में लहराया था। तो यहाँ जैसे ही ये न्यूज खबर में आया तो इंडियनों में स्वाधीनता का एक अलग ही जज्बा दिखाई दिया, पूरा देश में हलचल मच गया। उसके कुछ दिन बाद ही यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी जापान का जो दो सबसे बड़ा शहर था, जहां पे लिटिल बॉय एंड फैटमैन के नाम से 6 अगस्त और 9 अगस्त को दो परमाणु बम का प्रयोग किया। उसके बाद जापान पीछे हट गया एंड अपना जो सैन्य मदद था पीछे हट लिया। तो सुभाष चंद्र बोस को मजबूरी में आके अपना राशन नहीं मिल रहा था, गोला नहीं मिल रहा था, तो वापस आना पड़ा। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोशिश कर रहे थे कि बर्मा से होकर यूएसए से जाया जाए, न्यू एक अलायंस गठन किया जाए जहां से थोड़ा बहुत मदद मिल सकता है इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट में। एक प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया, ऐसा रिपोर्ट में निकलता है। ये बात इंडियन मानते नहीं हो, क्योंकि 18 अगस्त का जो दुर्घटना था वो 23 अगस्त को क्यों प्रकाश किया गया है, एक सबसे बड़ा चुनौती है। एंड उसके साथ साथ फ्रेंच जो आईबी है, फ्रेंच आईबी में भी बहुत लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देखा है, ऐसा दावा करते हैं। बहुत लोग दावा करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को यूएसएसआर में देखा गया था। बहुत लोग दावा करते हैं कि उस टाइम पे ताइवान के पास कोई सा भी प्लान क्रैश हुआ ही नहीं था। एंड उसके साथ साथ बहुत लोग बोलता है कि गुमनामी बाबा जो है सुभाष चंद्र बोस ही थे। एंड बहुत सारे रिपोर्ट भी था, मुखर्जी रिपोर्ट, उसके बाद मुखर्जी कमीशन वगैरह गठन भी हुए थे, पर इसके ऊपर खुलासा आज तक किसी में नहीं हुआ है। बहुत सारे रिपोर्ट में बोला जाता है कि प्लान क्रैश के दौरान ही नेताजी का मौत हो गया था। आजाद हिंद फौज के ऊपर जो सैन्य कार्रवाई हो रहे थे उस टाइम पे जो ब्रिटिश नौसेना था, ब्रिटिश नौसेना में जो भारतीय सैनिक थे उन लोगों ने भी बगावत स्टार्ट कर दिया था। एंड ब्रिटिश नौसेना के साथ साथ जो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स था, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में भी जितना इंडियन था उन्होंने भी अपना जो है विद्रोह चालू कर दिया था। एंड उसके साथ साथ महज 40,000 इंग्लिश फौज थे एंड उसके साथ साथ 25 लाख इंडियन फौज थे ब्रिटिश आर्मी के अंदर। तो यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी के अंदर जैसे ही बगावत स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश आर्मी ने भाई बहुत घबरा गए। जो 25 लाख इंडियन सैन्य था ब्रिटिश आर्मी के अंदर, 25 लाख सैन्य महज 40,000 सैन्य के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था। ब्रिटिश एम्पायर ने यहाँ पे मांग किया कि और 4 लाख सैन्य जो है ब्रिटिश से लाया जाए, पर यहाँ पर क्लियरली नो बोल दिया था। और का टाइम पे इतना क्षति हुआ था, इतना क्षति पहुंचा था ब्रिटेन को कि नया 4 लाख सैन्य भेजना पॉसिबल नहीं था। तो आजाद हिंद फौज का क्या महत्व था, इसका जो परिणाम है बहुत बाद में पता चलता है। जब इंडिया स्वाधीन हो गया था, फ्रीडम मिल गया था इंडिया को, उसके बाद जो क्लेमेंट एटली है, जो क्लेमेंट एटली इंडिया के जो स्वाधीन होने का जो पेपर था वहां पे साइन किया था 1945 से 1951 तक। जो ब्रिटेन का प्रेसिडेंट था क्लेमेंट एटली, जब इंडिया आए थे तब उन्होंने बताया था कि जो आजाद हिंद फौज था उसका प्रेशर इतना ज्यादा था, इसलिए इंडिया को अंग्रेजों को स्वाधीन करना पड़ा था। क्योंकि उस टाइम पे जो इंडियन फौज थे, जो आर्मी थे, 25 लाख आर्मी ब्रिटेन से ही तनख्वाह ले रहा था एंड ब्रिटेन वालों को ही धो रहा था। तो यहाँ पे बहुत बड़ा डैमेज ब्रिटेन के ऊपर आ रहा था। तो क्लेमेंट एटली ने बाद में आकर मान लिया कि जो आजाद हिंद फौज था उसका जो भूमिका था बहुत ज्यादा था यहाँ पे। एंड उसके बाद पूछा गया कि जो नरम दल वाले थे, जो महात्मा गांधी जी वगैरह थे, उनका क्या प्रेशर था ब्रिटेन के ऊपर, तो उन्होंने बताया कि उनका कोई प्रेशर था ही नहीं। ये क्लेमेंट एटली जी का बयान है, कितना सच है कितना झूठ है उस टाइम पे उन लोगों ने बता सकता था। पर हम लोग इतना ही मान सकते हैं कि उस टाइम के नेताजी का जो फ्रीडम मूवमेंट था, फ्रीडम मूवमेंट इंडिया का जो फ्रीडम है, इंडिया का जो स्ट्रगल है, इंडिया का जो आजाद इंडिया हम लोग देख पा रहे हैं, वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र का बहुत बड़ा एक योगदान, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड नेताजी का एक बयान था जिसके मगर हम लोग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को भाई सोच ही नहीं सकते, जो कि था इनकलाब जिंदाबाद।